नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल इंडी टॉक पर। ट्रक ड्राइवरों ने आज हड़ताल किया और हिट रन मामले में जो नया कानून आया, आखिर उस कानून के कारण क्यों हड़ताल किया जा रहा है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हिट रन मामले में आखिर ऐसा कौन सा कानून आ गया जिसके बाद देश भर में जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे चले गए। ट्रक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, सभी इस समय हड़ताल पर चले गए। आखिर इसकी वजह क्या है साथियों, आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देने वाली भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद से मंजूरी मिल चुका है। अब कुछ महीनों में ही आईपीसी के कानूनों की जगह इनके नए प्रावधान ले लेंगे। इसी बीच इसके एक नए कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हिट एंड रन के मामले में नया प्रावधान है। इसके तहत यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी चालक को 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना होगा। दरअसल वाहन की टक्कर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है। मतलब ड्राइवर अगर मान लीजिए कहीं सड़क दुर्घटना कर देता है, उसके बाद वो ड्राइवर उस स्थल से भाग जाता है तो वैसे परिस्थिति को हिट एंड रन कहा जाता है। और इसी मामले में अब जो सज़ा है उसे बढ़ा दिया है। ऐसे मामलों में पहले 2 साल की सज़ा होती थी। हिट एंड रन के मामले में पहले 2 साल की सज़ा होती थी, लेकिन अब इस सज़ा को बढ़ा दिया गया है। पहले 2 साल की सज़ा होती थी और फिर ड्राइवर का बेल भी हो जाता था, लेकिन अब इस मामले में एक लंबा सज़ा होगा। अब नए नियमों के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है तो ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकला तो उसे 10 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी लगेगा। इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक चालकों का चक्का जाम कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह से मांग हो रही कि वे इस कानून के प्रावधानों को नरम करे। ट्रक ड्राइवर ही नहीं बल्कि टैक्सी, ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान है। बता दें, ये कानून निजी वाहनों पर भी समान रूप से लागू होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50 लाख लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है। होम मिनिस्टर अमित शाह संसद में बताया कि नए कानून से सरकार हिट एंड रन के मामलों को सख्त प्रावधान ला रही है। इसके तहत या तो किसी गाड़ी से सड़क पर कोई टकरा जाता है और ट्रक ड्राइवर की मदद के बजाय उसे मरता छोड़ गया या खुद भाग निकला तो फिर उसे 10 साल की सज़ा होगी, जुर्माना देना होगा। वहीं पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देने वाले को राहत दी जाएगी। अब तक आईपीसी की धाराओं में ऐसा कोई नियम नहीं था। जब आप एक तरफ देखते हैं कि ये नियम गलत है तो दूसरे पहलू देखिए, अगर ये नियम लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जिनकी जीवन की रक्षा नहीं हो पाती थी, ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद भाग जाता था, उन लोगों के जीवन की रक्षा हो सकती है। ड्राइवर को सूचना देनी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को, और जिस व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में घायल होगा तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का भी प्रयास करेगा। कल्पना कर सकते हैं कि इसमें क्या गलत है। फिर ड्राइवरों का एक पक्ष आता है कि पब्लिक तुरंत ही हमें मारने पर उतर जाती है। मतलब पब्लिक जो है वहाँ पर मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, पब्लिक तुरंत ही गुस्सा आ जाती है। तो ट्रक ड्राइवरों का भी एक पक्ष है कि अगर हमसे कोई दुर्घटना होती है, इसके लिए ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि इतना बड़ा फाइन का रकम कैसे भरेंगे। तो ट्रक ड्राइवरों को ये पता, शायद ट्रक ड्राइवरों को ये गुमराह किया जा रहा है या फिर उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि उन्हें फाइन तब देनी है जब वो वहाँ से भागेंगे, यानी हिट एंड रन के मामला होगा। उससे पहले उन्हें कोई फाइन नहीं देनी है। अगर वो सही तरीके से जो व्यक्ति घायल है उसे हॉस्पिटल पहुँचा देता है, पुलिस को सूचना दे देता है, तो उसे कुछ भी सज़ा नहीं मिलेगा और उसे छूट ही दिया मिलेगा, राहत ही मिलेगा। सूचना देने वालों को राहत मिलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ड्राइवरों के मन में भ्रम डाला जा रहा है। इससे पहले जब किसानों की कानून आई थी, कृषि कानून आई थी, उस कानून में भी इसी तरह की भ्रम फैलाया गया कि कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा। उस कानून पर मेरे पुस्तक 24 की रणभूमि में है भी किस प्रकार देश के किसान हाशिए पर ही रहे, शायद सरकारें किसी की रहे, लेकिन कृषि कानून इस देश के किसानों में एक बड़ा, किसानों के खेती के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म था। खेती के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव और क्रांति के कारण बन जाता, लेकिन कृषि कानून का विरोध हुआ। अब ट्रक ड्राइवर विरोध कर रहे हैं, उनका भी एक पक्ष है और उनके पक्ष को भी सरकार को सुनना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि इससे आपको लॉस नहीं है। अगर आप हिट एंड रन के मामला, अगर आप पहले ही सूचना दे देते हैं पुलिस को, हॉस्पिटल को, या हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। ये बातें ट्रक ड्राइवरों तक या फिर जो लोग ये हड़ताल कर रहे हैं उन तक ये बातें सामने नहीं रखी गई। शायद इसमें सरकार की भी कुछ मिस्टेक रही कि सरकार अब तक इन बातों को नहीं पहुंचा सकी है ड्राइवरों तक। ड्राइवरों को कहीं ना कहीं गुमराह कुछ लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जब
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ये पूछा गया था कि आपने तो सड़क बेहतर बना दिया लेकिन दुर्घटना नहीं रुक पाई है। तो नितिन गडकरी ने कहा उनकी सबसे बड़ी असफलता ये और उस असफलता को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि सड़क दुर्घटना से ना जाने कितने परिवार तबाह हो जाता है। उस सड़क दुर्घटना के बारे में जानकारी अगर सही समय पर सड़क दुर्घटना के वक्त ही हॉस्पिटल में जानकारी दे दिया जाए या जो घायल व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जान भी बच जाएगी और सही समय पर पुलिस भी पहुंच जाएगी। तो इस मामले में सही तरीके से इलाज भी उस व्यक्ति का हो जाएगा और उस व्यक्ति का जान भी बच जाएगा। लेकिन सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है बल्कि वो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक नया कानून सामने आता है और उस कानून के तहत ये कहा जाता है कि ड्राइवर अगर सड़क हादसे में अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ तो उसे छोड़कर भागता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक तरफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इसमें क्या नियम में गलत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये कहा जा रहा है कि आप पुलिस को सूचना दीजिए, हॉस्पिटल पहुँचाइए, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ गलत है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे में तो जो आसपास के लोग होते हैं वो ड्राइवरों की पिटाई करने लगेंगे, यानी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो नया जो कानून आया है उस कानून में मॉब लिंचिंग पर भी कड़ा सजा है। जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक का जो नया कानून सामने आया है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो कि नया कानून आया है, उसी कानून में ये प्रावधान मॉब लिंचिंग की घटना में भी है और मॉब लिंचिंग की घटना में भी उस कानून में इस पर तौर पे दिया गया है कि मॉब लिंचिंग होती है तो उसमें कड़ी सजा दी जाएगी, पहले से दोगुना सजा है। तो इस मसले को जब उठाया गया तो क्या ड्राइवरों तक सही बातें सरकार नहीं पहुँचा सकी? क्या सरकार उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ रह गई? सरकार उन बातों तक ड्राइवरों तक नहीं पहुँचा सके जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थी? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा सड़क हादसे पर मैं एक रिपोर्ट लेके आऊँगा, 1-2 दिनों में लेके आऊँगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है सरकार के अगेंस्ट में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन ऐसा है जो कि आप भी अपना पर्स रखिए, आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। मेरा मानना ये है कि ये कानून बिल्कुल उचित है और इसलिए उचित है क्योंकि इस कानून के बाद जो मौके पर ड्राइवर भाग जाते थे, जिस कारण से मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है उसकी मृत्यु से बचाई जा सकती है, लेकिन ड्राइवर मौके से भाग जाता है या फिर कोई सूचना समय पर नहीं दी जाती, उसे हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंचाया जाता है, इस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रोड एक्सीडेंट का एक आंकड़ा मैं इस पर रोड एक्सीडेंट के सारे आंकड़े मैं हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों में वीडियो अपलोड करवाऊँ और उस वीडियो में रखूँ, लेकिन मैं इस पर तौर पर कहना चाहता हूँ ये कानून उचित है और सरकार ने सही कदम उठाया। बस सरकार कृषि विधेयक की तरह इस कानून से भी पलट ना जाए, सरकार इस कानून पर डटे रहे और ये कानून जरूरी है देश में रोड सेफ्टी को लेकर, क्योंकि रोड एक्सीडेंट से हर रोज़ इस देश में कोई ना कोई परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इस विषय पर गंभीरता से सरकार सोच रही है, अच्छी बातें हैं और सरकार को इस विषय पर सोचना भी चाहिए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप भी अपना पर्स कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको क्या लगता है हिट एंड रन मामले में जो सरकार ने नया कानून लाया है वो वाकई काला कानून है या फिर काला कानून नहीं है? इस पर आप अपना टिप्पणी कॉमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें रोड सेफ्टी पर भी बात करूंगा। इसके अलावा इस कानून पर विस्तार से एनालिसिस करूंगा। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।